देख रहे हैं लिज्म टाइम्स। खबरों में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। देश भर में तरल ऑक्सीजन की कमी। भाटपाड़ा में 14 नए बम बरामद। नंदीग्राम में फिर से गन्ना करने की मांग पर रोड ब्लॉक किया गया। कोविड स्थिति में देश भर में तरल ऑक्सीजन की अत्यधिक कमी हो गई। राज्य की 2 बड़ी स्टील मिलें स्थिति को संभालने के लिए आगे आई। कोविड स्थिति में देश भर में तरल ऑक्सीजन की अत्यधिक कमी हो गई है। इस समय राज्य की 2 बड़ी स्टील मिलें स्थिति को संभालने के लिए आगे आई। 1 अप्रैल के बाद सोमवार को दुर्गापुर इस्पात कारखाने से तरल ऑक्सीजन फिर से दिल्ली चली गई। उसी दिन 120 मैट्रिक टन तरल ऑक्सीजन का एक रैक रेलवे के लिए रवाना हुआ। पुलिस ने सोमवार सुबह भाटपाड़ा पुलिस स्टेशन के पाल बगान इलाके से 14 नए बम बरामद किए। पुलिस ने सोमवार सुबह भाटपाड़ा पुलिस स्टेशन के पाल बगान इलाके से 14 नए बम बरामद किए। बम बरामद किए गए और वापस लाए गए। इस घटना के बाद क्षेत्र में व्यापक तनाव था। पुलिस जांच कर रही है कि बम कैसे और कहां से आए। বলবো এবার দেখুন পরিস্থিতি কি হতো যদি আমরা মানে বাই চান্স যদি ওরা জিতে যেত আমরা কেউ ঘরে থাকতে পারতাম না। বিজেপি যদি জিতে যেত, এর আগে 19 ভোটে আমরা কেউ থাকতে পারিনি বাড়িতে। মানে এমনকি যারা টিএমসির সঙ্গে যারা যুক্ত হয়েছে সব কর্মীরা আছে তাদের বাড়ি বাড়ি ওরা অলরেডি ভোটের আগে ওরা থ্রেট দেওয়া শুরু করে দিয়েছিল, তোমরা টিএমসির সঙ্গে ঘুরছো কথা বলছো, তোমরা কিন্তু টার্গেট হয়ে যাচ্ছে। আগে থাকতে গিয়ে এই যে তপার কথা বলছি সে বাড়ি বাড়ি গিয়ে থ্রেট দিয়ে এসছে সবাইকে। তারপরেও কিন্তু মানুষ বুঝেছে যে কাকে দেওয়া উচিত কাকে দেওয়া না দিয়েছে, দেখছে যে ওদের সফল বিফল হয়েছে। এখন এই অবস্থা আমাদের। এখান থেকে বোম পাওয়া গেছে। হ্যাঁ, সেটা আমার ভাই আমায় ফোন করলো যে তুই যাতে একবার, আমি তো বাইরে কাজে এসেছি। এটা দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ আছে। কার গোডাউনটা? কার গোডাউনটা হচ্ছে ভাই ভাড়া নিয়েছে, আমার ভাইয়ের নাম শেখর চ্যাটার্জি, ভাড়া নিয়েছে। আজ দীর্ঘদিন ধরে। আপনার ভাই হয়? হ্যাঁ, আমার ভাই। এই দীর্ঘদিন ধরে গোডাউনটা বন্ধ, আমাদের কারেন্টের তারও কেটে দিয়েছে এবং ও বাইরে অন দ্য ওয়ে আছে পিডব্লিউডির কাছে, নর্থ বেঙ্গলের কাছে। ও সেরকম হলে কাগজপত্র দেখাবে। আমার ফোন গেল যে দিদি তুই যা তো দেখ, তো আমি তো বাইরে আছি, এখানে নাকি বোম পাওয়া গেছে। এখান থেকে পুলিশে বোম পেয়েছে, কি বলবেন? সেইটাই তো আমাকে ফোনে বললো, এখানে নাকি পুলিশ বোম পেয়ে গেছে। আজকে 6 মাস ধরে এটা বন্ধ। तृणमूल कांग्रेस राज्य में एकल बहुमत के साथ सत्ता में आई, लेकिन ममता बनर्जी नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से हार गई। यह दर तृणमूल के पक्ष में कांटा बन गई। नंदीग्राम में तृणमूल कार्यकर्ताओं को अभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दर को स्वीकार करना बाकी है। उन्होंने सोमवार सुबह से हल्दिया मंजूश्री चौराहे पर सड़क जाम कर दिया है। सुबह से ही तृणमूल कांग्रेस ने टैंकर की ओर जाने वाले रास्तों को अवरुद्ध करना शुरू कर दिया है। बाद में यह अलग अलग दिशाओं में फैल गया।
तृणमूल कार्यकर्ताओं का दावा है कि नंदीग्राम में वोटों की गिनती गलत थी। वोट का हिसाब देना होगा। जब तक चुनाव आयोग फैसला नहीं करता तब तक रोड ब्लॉक जारी रहेगा। तृणमूल कांग्रेस राज्य में एकल बहुमत के साथ सत्ता में आई, लेकिन ममता बनर्जी नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से हार गई। यह दर तृणमूल के पक्ष में कांटा बन गई। नंदीग्राम में तृणमूल उपद्रवियों ने भाजपा कार्यालय में आग लगा दी। चुनाव के बाद की हिंसा में नंदीग्राम उच्च वोल्टेज केंद्र था। तृणमूल के खिलाफ बर्बरता और आगजनी के आरोप लगाए गए थे। नंदीग्राम में टाउन क्लब में तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई। बर्बरता नंदीग्राम बाजार में अस्पताल के जंक्शन पर हुई। तृणमूल पर कई दुकानों और घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि तृणमूल ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। पुलिस के मौके पर पहुंचने पर बदमाश भाग गए। इस घटना को लेकर नंदीग्राम बाजार क्षेत्र में काफी तनाव है। पूर्वी मेदिनीपुर के पोतासपुर में चुनाव के बाद हिंसा से तनाव फैल गया। कई लोग बेघर हो गए। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद तृणमूल उपद्रवियों ने 700 मील की दूरी पर भाजपा बूथ अध्यक्ष के घर पर तोड़फोड़ की। इसके अलावा कई अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के समर्थकों के घरों में भी तोड़फोड़ की गई। यह कई भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जो तृणमूल कांग्रेस के आतंक के कारण बेघर है। पश्चिम बर्धमान जिले के जामुड़िया के तालतोड़ माझीपाड़ा में तृणमूल कार्यकर्ताओं ने शिकायत की कि भाजपा समर्थित उपद्रवियों ने वोटों की गिनती के बाद उनके घरों में तोड़फोड़ की। पश्चिम बर्धमान जिले के जामुड़िया के तालतोड़ माझीपाड़ा क्षेत्र में तनाव फैल गया। इलाके में तृणमूल कार्यकर्ताओं ने शिकायत की कि भाजपा समर्थित उपद्रवियों ने वोटों की गिनती के बाद उनके घरों में तोड़फोड़ की। तृणमूल समर्थकों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने क्षेत्र में बमबारी की। भाजपा ने आरोपों से इनकार किया है। कहा कि तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों के बीच लड़ाई थी। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की। जामुड़िया थाने का एक बड़ा पुलिस बल मौके पर पहुंचा। রাত্রে একবার ঝামেলা হয়েছিল। হ্যাঁ, যে সকালবেলাতে সকালে তখন কত 7টা হবে হয়েছিল না, দিয়ে তখন ওই ঝামেলা হয়েছে, বোম ফুটোফুটিও চলছে। কাল রাত্রে তো মানে যখন রেজাল্ট আউট হয়েছে তারপর আমরা বাড়ির মধ্যে ছিলাম, তো কাল রাত থেকে এত মানে চিল্লাচিল্লি বোমাবাজি প্লাস তোমার যেটা হয়ে হলো হয় আর কি, বাড়ি থেকে আমরা ভয় বেরোতে পারিনি। সামনে এসে বাড়ির সামনে এসে গালাগালিজ করছে। আপনাদের বাড়িতে বোম চার্জ হয়েছে? বোম চার্জ হ্যাঁ হয়েছে। কাল রাত্রে হয়নি, আজকে কাল রাত্রে সকালে ছিলাম আমরা বাড়িতে, রান্না বান্না করছিল,
ভাগ্যিস ভেতরে কেউ ছিল না, নাহলে হয়তো কেউ না করে কিছু বড় সড়ো ক্ষতি হয়ে যেত। আপনারা কোনো রাজনীতি দল করেন? রাজনীতি দল আমরা টিম সাপোর্টার আছে, আমাদের পাড়ায় সবাই একসাথে টিম অনেক আমাদের এই যারা হামলা করেছে তারা কে? বাউরিরা বিজেপি পার্টি বাড়িতে কিছু কিছু লোক আছে যারা পুরো হিংসার প্রতি আছে। তা আপনাদের মোট কতগুলো বোমা চার্জ হয়েছে? आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लिज्म टाइम्स। धन्यवाद।